सिर्फ एक हस्ताक्षर करोड़ों डॉलर के कारोबार की दिशा बदल सकता है? क्या बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, तो अमेरिका का एक नया फैसला आपको चौंका सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 17 देशों से आने वाले कुछ सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और वजह बताई गई है फोर्स्ड लेबर यानी कथित जबरन मजदूरी। लेकिन क्या मामला सिर्फ श्रमिकों के अधिकारों का है या इसके पीछे वैश्विक व्यापार की बड़ी रणनीति भी छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर भारत के कारोबार, निर्यात और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ सकता है? आइए समझते हैं। अमेरिका ने अपने नए व्यापारिक फैसले के तहत कई देशों से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत सहित 17 देशों के कुछ उत्पादों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि कुछ अन्य देशों के लिए ये दर अलग रखी गई है। इस फैसले का उद्देश्य उन सप्लाई चेन पर दबाव बनाना बताया गया है जहां अमेरिका के फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी के इस्तेमाल की आशंका है। और सीधे शब्दों में समझे तो यदि भारत की कोई कंपनी अमेरिका को 100 रुपए का सामान निर्यात करती है, तो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगने के बाद वही सामान अमेरिकी खरीदार के लिए लगभग 110 रुपए का पड़ सकता है। इससे भारतीय उत्पाद अपेक्षाकृत महंगे हो सकते हैं, मांग प्रभावित हो सकती है और कुछ क्षेत्रों के निर्यात पर दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि टैरिफ किन किन उत्पादों पर लागू होता है और भारतीय निर्यातक इसकी भरपाई किस तरह करते हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन उत्पादों के खिलाफ उठाया गया है जिनकी सप्लाई चेन में कथित तौर पर जबरन मजदूरी से जुड़े जोखिम है। इसी आधार पर अमेरिकी व्यापार कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं भारत को शुरुआती प्रस्तावित दर से कम 10% वाले समूह में रखा गया है। हालांकि इस फैसले से जुड़े सभी विवरण और उत्पादों की अंतिम सूची आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट होगी। लेकिन इस बीच अमेरिका ने अन्य देशों की सप्लाई चेन की भी समीक्षा शुरू कर दी है। यदि जांच में इसी तरह की चिंताएं सामने आती हैं, तो भविष्य में और देशों या उत्पादों पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ऐसे में वैश्विक व्यापार में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब सबकी नजर भारत की रणनीति पर है। क्या दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा? क्या भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी या फिर कंपनियों को नए बाजार तलाशने और अपनी व्यापारिक रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि ये सिर्फ 10% टैरिफ की खबर नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक व्यापार नीति, सप्लाई चेन और आर्थिक कूटनीति का एक बड़ा संकेत भी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे टैरिफ वैश्विक व्यापार को संतुलित कर पाते हैं या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना देते हैं? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।